जरा सोचिए, एक तरफ तो है आसमान में कड़कती हुई बिजली, अरबों वोल्ट की जबरदस्त ताकत, और दूसरी तरफ एक छोटा सा मामूली सा चुंबक जो बस फ्रिज पर एक कागज को पकड़े हुए है। ये दोनों चीजें कितनी कितनी अलग लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दोनों असल में एक ही कहानी के दो हिस्से हैं? तो आज ना हम इसी रहस्यमयी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। ये जो दो बिल्कुल अलग दिखने वाली घटनाएं हैं, इनके बीच एक बहुत ही गहरा अनदेखा रिश्ता है, और आज हम उसे ही उजागर करेंगे। तो चलिए इस साइंटिफिक मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। तो चलिए इस मिस्ट्री का पहला पन्ना पलटते हैं। हमारा जो पहला सुराग है ना, वो बिजली के बिल्कुल दिल में छिपा है, और ये हमें एक ऐसे सच की ओर ले जाएगा जो शायद हैरान कर दे। तो पहली का पहला टुकड़ा ये रहा। देखिए, जब भी किसी तार से बिजली मतलब करंट बहता है, तो वो सिर्फ उस तार के अंदर नहीं रहता। नहीं, वो अपने चारों तरफ एक अदृश्य घूमता हुआ घेरा बना लेता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आसान भाषा में कहें तो बहती हुई बिजली एक चुंबक बन जाती है। कमाल है ना? ठीक है, चलो मान लिया एक मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, पर भाई ये काम किस दिशा में कर रहा है? ये जो इनविजिबल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन का पता लगाना बहुत जरूरी है, तभी तो हम इसे समझ पाएंगे और इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सही कहा ना? और मजे की बात पता है क्या है? इस अदृश्य ताकत की दिशा जानने के लिए ना किसी मशीन की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने सीधे हाथ की जरूरत है। हाँ, सच में। चलिए साथ में करके देखते हैं। मान लीजिए कि हाथ में वो तार है और आपका अंगूठा करंट के बहने की दिशा में है। अब अपनी उंगलियों को मोड़िए। बस जिस दिशा में आपकी उंगलियां घूम रही हैं ना, ठीक उसी दिशा में वो मैग्नेटिक फील्ड भी घूम रहा है। कितना कितना सिंपल और शानदार रूल है ये। ठीक है, तो हमने बिजली से एक चुंबक तो बना लिया, पर सवाल ये है कि क्या ये बस एक छोटा मोटा कमजोर सा चुंबक ही रहेगा, या फिर क्या हम इस ताकत को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, इसे और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं? इसको ऐसे समझिए, जैसे एक अकेले धागे की ताकत और एक मोटी रस्सी की ताकत में फर्क होता है। एक अकेला तार का लूप एक कमजोर सा चुंबक बनाता है, पर जब हम उसी तार को एक स्प्रिंग की तरह कसकर लपेट देते हैं, जिसे सोलेनॉइड कहते हैं, तो हर एक लूप की ताकत आपस में जुड़ जाती है, और नतीजा क्या होता है? अंदर एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और एक जैसा सीधा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर एक दमदार इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो तो हमारे पास तीन मेन तरीके हैं। पहला, तार में ज्यादा करंट दौड़ा दो। दूसरा, तार के घुमावों को और पास पास मतलब घना कर दो। और तीसरा, उसके अंदर एक नरम लोहे का टुकड़ा डाल दो। बस इन तीनों तरीकों से मैग्नेटिक पावर कई कई गुना बढ़ जाती है। तो अब तक हमने इस मिस्ट्री का आधा हिस्सा तो सुलझा लिया है। ये तो हम जान गए कि बिजली से मैग्नेटिज्म बनता है, लेकिन अब कहानी को पलटते हैं। सवाल ये है कि क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? और ये इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। अगर बहता हुआ करंट एक मैग्नेट बना सकता है, तो क्या एक मैग्नेट भी करंट पैदा कर सकता है? चलिए इस पहेली के दूसरे हिस्से का पता लगाते हैं। और जवाब है एक जोरदार हाँ, बिल्कुल कर सकता है। पर इसमें एक छोटा सा पेंच है। देखिए, अगर आप एक चुंबक को तार की कुंडली के पास बस यूं ही रख देंगे तो कुछ नहीं होगा, जीरो। असली जादू तब होता है जब उस चुंबक को हिलाया जाता है, आगे पीछे किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में होने वाला यही बदलाव, यही चेंज, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है और बूम, बिजली पैदा हो जाती है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और सच मानिए, ये वो खोज थी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब वो पल आ गया है जहां हमारे दोनों सुराग, दोनों पहेली के हिस्से एक साथ जुड़कर इस बड़ी मिस्ट्री को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। और ये रहा इस पूरे रहस्य का खुलासा। ये एक खूबसूरत, कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है। देखिए, चलते हुए चार्ज मतलब करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस को चलाता है मतलब करंट बनाता है। ये एक अटूट रिश्ता है, एक ऐसा डांस जो हमेशा चलता रहता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बिजली और चुंबकत्व ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सुपर फोर्स के दो चेहरे, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चलिए अब फिजिक्स की किताबों से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारी असली दुनिया को कैसे चलाते हैं।
आइए देखें कि कैसे ये एक अकेली ताकत हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव है। कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो आखिर आती कहाँ से है? वो इसी जादू से आती है। पावर प्लांट्स के अंदर जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं ना, वो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वो क्या करते हैं, पानी या हवा की ताकत से एक बड़े से मैग्नेट के अंदर तार के बंडलों को जोर जोर से घुमाते हैं, और जैसे ही तार घूमता है बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उसमें बिजली पैदा कर देता है, और यही बिजली फिर हमारे घरों तक पहुंचती है, उन्हें रोशन करती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए जरा, पावर जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, हमारी हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर होना, यहां तक कि वायरलेस कम्युनिकेशन, हमारी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजिकल दुनिया बिजली और चुंबकत्व के इसी खूबसूरत रिश्ते पर टिकी हुई है। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन हो तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि वहां सिर्फ एक बल्ब नहीं जल रहा, वहां बिजली और चुंबकत्व का वो शाश्वत नृत्य, वो इटर्नल डांस हो रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये दो ताकतें इतनी खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं, तो कुदरत में और कौन-कौन से ऐसे अनदेखे रहस्यमयी कनेक्शंस हैं जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।